के रोक रोक के स्टार्टिंग से बना लेता हूँ भी तो बाकी जिस चीज़ का सिस्टम। अब किसी बिग रॉक की साइट पर आके हम एक वेब होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं और वेब होस्टिंग पर ही आए। वेब होस्टिंग में तरह तरह के टाइप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लिनक्स होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, विंडोज़ होस्टिंग है, विंडोज़ रीसेलर होस्टिंग है। तो रीसेलर का ऐसा होता है कि आप इसको खरीद लें और इसमें से थोड़ा पार्टीशन जो है वो खुद भी रीसेल कर सकते हैं, अकाउंट बना के लोगों को और सेल कर सकते हैं सर्विसेज को। हमें तो अभी इंडिविजुअल अपने काम के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पर बिग रॉक पर आके मैंने वेब होस्टिंग के अंदर लिनक्स की होस्टिंग लेनी पसंद करी। लिनक्स की होस्टिंग या फिर आप कभी शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हैं, वो भी बढ़िया रहती है। या आप पर्टिकुलर वर्डप्रेस की तरफ चले जाएं तो इसको वर्डप्रेस के हिसाब से जो है स्पेशलाइज बना रखा होता है, तो इसको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन अभी हम वेब होस्टिंग में लिनक्स होस्टिंग की तरफ जाएंगे, यही वाली होस्टिंग परचेज करेंगे। इफ सपोज अगर हम GoDaddy की तरफ होते तो GoDaddy पर भी आकर मैं थोड़ा जूम कम कर दें, ये नहीं यहाँ पर होस्टिंग में देखो यहाँ पे ऐसे मिलते, देखो वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग में यहाँ पर आपको प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग इसके प्लान्स हैं जो आपको GoDaddy के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम कंपनी को प्रायोरिटी दे रहे हैं बिग रॉक को, और बिग रॉक पर आकर हम लोग सर्विस परचेज करने आए हैं। तो फाइनली चलते हैं वेब होस्टिंग और लिनक्स की होस्टिंग मैंने पसंद करी। यहाँ पर आके थोड़ा नीचे गए तो नीचे आकर यहाँ पर इनके प्लान्स आ गए, सारे के सारे। कह रहा है हमारे प्लान्स देख लीजिए, 69 रुपये पर मंथ चार्ज लेगा, ये सुविधा देगा। पर ये कई सालों के लिए खरीदना पड़ेगा तो मिलेगा 69 का, ऐसे नहीं मिल जाएगा। करीबन 5 साल से ज़्यादा, 5 साल तक के लिए खरीदेंगे तो 69 का पड़ेगा आपको महीने। लेकिन इसमें दिक्कत की बात है कि 69 वाले में जो स्पेस मिल रहा है वो सिर्फ 20 GB का स्पेस मिलता है, क्योंकि SSD स्पेस अच्छा स्पेस होता है 20 GB की। लेकिन मैं जो प्लान परचेस करूँगा वो 219 रुपये महीने का है, लेकिन ये किसी बड़े प्लान के साथ ही लगाएंगे 219 का, वैसे कॉस्टली लगाएंगे। मुझे ये वाला प्लान खरीदना आपका एडवांस वाला बिग रॉक से 219 वाला, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं मुझे देखने को मिल रही हैं, तरह तरह की चीज़ें जिनको आप जानते हैं वेबसाइट में ये सब क्या होते हैं। तो मैंने जब सब खासियत बता रहा था ना डायग्राम में, तो बताता था कि सब कंपनी की क्या क्या खासियत है। अब यहाँ एक शब्द भी लिखा हुआ है कि ये लोग एक फ्री डोमेन दे रहे हैं 1 साल के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। यहाँ ये आई लगा रखा है इंफॉर्मेशन के लिए, तो इतनी सारी वो है प्लानिंग। कह रहा है जब आप हमारा कोई प्लान कितने टाइम के लिए खरीदेंगे, 12 महीने के लिए, तब मैं आपको दूंगा फ्री में। देखो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, तभी यहाँ ऐसे लगा रखे होते हैं। इनमें इंफॉर्मेशन का आइकन ये जो दिख रहा है। बट मुझे अब ये प्लान पसंद आ चुका है, मैं इस प्लान को फाइनल करूँगा। बाय नाउ करके हम इस प्लान को अब लेना चाहते हैं। कह रहा है कितने टाइम के लिए चाहिए, आप 60 महीने के लिए ले सकते हैं। कह रहा है आपको 13,000 रुपये का ये प्लान पड़ जाएगा। 60 महीने का है तो देखो बहुत सस्ता पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इस प्लान को आकर आपके लिए जैसे 3 मंथ का बोल देता हूँ, 3 मंथ्स का चाहिए, 3 मंथ्स का देखें प्राइस कितना है। मैंने 12 मंथ कर दिया, 12 मंथ का प्राइस कितने का देखने को मिल रहा है। तो मैंने 3 मंथ्स अभी जो है इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। 3 मंथ आपने बोल दिया कि आप 3 मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं। आप 12 मंथ्स बोलना चाहें, आप 12 मंथ्स के लिए ले सकते हैं। बट अभी मैंने 3 मंथ्स को जो है वो फाइनल करा। मैं इतना ठीक है, 3 मंथ सही रहेगा। तो मैंने 3 महीने के लिए एक प्लान खरीद रहे हैं, जिसको कि प्रति महीने 500 रुपये महीने लगा रहा है। एटलीस्ट आप मान के चलें 500 रुपये महीने लगा रहा है, तो तकरीबन एवरेज 1500 रुपये का ये प्लान पड़ रहा है। मैं ठीक है, हम ठीक है, ये पसंद आ रहा है हमें, हम इससे खुश हैं। ये प्लान हम लोगों को सही लग रहा है, अच्छा प्लान, ठीक है। और एक दो बातें कह रहा है, आपके पास कोई डोमेन है, डोमेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके हैं पीटी क्लास के बाद कि डोमेन क्या होता है। मैं कोई तारीफ के मूड में हुई नहीं कि डोमेन क्या होता है। कह रहा है बाय कर लो हमसे डोमेन। कह रहा है अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई नाम खरीदा हुआ है तो वो नाम बता दो, ताकि वो नाम के साथ आपकी साइट को कनेक्ट भी कर दें हम।
तो सुविधा तो बहुत सारी बोली जा रही है। मैं हाँ नाम मेरे पास है और नाम मैं एक कंपनी से खरीदूंगा जो नाम बड़े सस्ते दे देती है, नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर की होस्टिंग तो बड़ी बेकार है लेकिन ये नाम थोड़े सस्ते दे देते हैं, तो इसीलिए मैं इनके पास प्रायोरिटी देकर आ गया हूँ और यहीं पर आकर थोड़ा बहुत हमें जो नाम अपनी साइट पे सर्च करेंगे। ऐसे मैंने सोचा कि मैं अपनी साइट का नाम यही से रखूंगा वेबसाइट बन जाता है इसमें। मेरा एक दोस्त है ना, इसी से वेबसाइट लर्निंग बना। ट्रिक्स। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी 10 वेबसाइट मिनट। का नाम हो लर्निंग ट्रिक्स। सर्वर की तो हमने यहाँ बात कर ली कि भाई बिग रॉक हम आपसे 3 महीने का प्लान खरीदेंगे, लेकिन एक डोमेन भी खरीदना है मुझे। डोमेन मैं चाहूँ तो इनसे खरीद सकता हूँ बट ये थोड़ा कॉस्टली देंगे। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना खुद का डोमेन लाऊंगा जो मेरे पास है। कह रहा है ले आओ फिर, है तो खुद का आपके पास, तो मैं हाँ ला रहे हैं। तो यहाँ जो लर्निंग करके ट्रिक्स है ये डोमेन मैंने सर्च करा। मैं होस्टिंग का जरा बताना ये डोमेन कितने रुपए का है। ये लर्निंग वाला कह रहा है लर्निंग ट्रिक्स वाला जो डोमेन है वो .in में तकरीबन 1400 रुपये 1300 रुपये तक का पड़ेगा आपको टैक्स लग के। मैं थोड़ी और कैटेगरी दिखाऊँ, आप देखो थोड़ी और कैटेगरी दिखा रहा है। कह रहा अगर आप ये वाला लोगे लर्निंग ट्रिक्स .store लर्निंग ट्रिक्स .shop तो ये आपको कितने रुपए में मिल जाएगा, 89 रुपये में मिल जाएगा। तो और देखें बहुत सस्ते हैं। अब देखें लर्निंग ट्रिक्स क्या है बेसिकली स्पेस, तो ये भी आपको बहुत कम दामों में मिल रहा है। कितने रुपए में, 89 रुपये। तो ऐसे में आप चाहो तो ये सस्ते वाले डोमेन भी खरीद सकते हैं और मैं इसी के लिए आया हूँ। आप जरूर कोई अच्छा सा डोमेन खरीदिएगा, वो आपके पास चॉइस रहती है। तो मेरे को ये नाम थोड़ा ठीक लगा, लर्निंग ट्रिक्स करके थोड़ा इजी सा नाम रहेगा। मैं इसी नाम को फाइनल कर रहा हूँ, लर्निंग ट्रिक्स .space, और मैंने इसको यहाँ से बाय नाउ करा। मैं होस्टिंगर, मुझे ये नाम खरीदना है, मुझे ये नाम अच्छा लगा। तो होस्टिंगर कह रहा है कि ठीक है आपको ये नाम मिल जाएगा। कह रहा है हमसे भी क्या खरीद सकते हो चाहो तो होस्टिंग। मैं नहीं होस्टिंग तो मैं खरीद रहा हूँ कौन सी कंपनी से, बिग रॉक से। मैं नहीं, आपसे नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट अ डोमेन नाउ कि मेरे को सिर्फ अभी एक डोमेन ही चाहिए। धोखाधड़ी। ठीक है, मैंने बोल दिया कि मेरे को एक डोमेन ही चाहिए और मैं आगे बढ़ गया और मैंने इसको अपने कार्ट में ऐड कर लिया। मेरा ना यहाँ मेल आईडी लॉगिन है, तो मेरा ना ऑटोमेटिक यहाँ पर होस्टिंगर का अकाउंट लॉगिन हो गया है, तो वो ऑटोमेटिक ही वो फेच कर ले रहा है। अब एक प्यारी सी बात बोलूँगा, जो एक बड़े गौर से सुनते हुए समझेंगे। इस लर्निंग ट्रिक्स .space की कितने रुपए टैक्स लग के कीमत बैठ गई, 18%। 125 रुपये। ठीक है, अब एक बात सुनो, कितने टाइम के लिए ये 1 साल बाद जब ये रिन्यू होगा ना तो ये कम से कम 2800 रुपये का है, जिसमें टैक्स लगता है 3200 रुपये का पहुंच जाएगा। शुरू के 1 साल तो वो सस्ता है, शुरू के 1 साल वो क्या है, सस्ता है, लेकिन शुरू के 1 साल बाद वो कम से कम 3200 रुपये का उसका रिन्यूअल है। अब वो चॉइस होती है आपकी कि आप रिन्यू करें या ना। ठीक है, मुझे ये डोमेन पसंद आ गया, मुझे यही चाहिए, एंड देन मैंने इसको कंटिन्यू किया। अकाउंट लॉगिन के लिए कह रहा है, तो मेरा एक अकाउंट यहाँ लॉगिन है, तो मैं उससे फटाफट से लॉगिन कराऊँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैं अभी बात कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सक्षम हैं, आप ऐसी छोटी मोटी वेबसाइटों पर तो अकाउंट बना ही सकते हैं। जैसे मैंने अभी होस्टिंगर पर ही अकाउंट बनाया है, तो आप भी एक अकाउंट बना ही लेंगे इस पर। वेरिफिकेशन कोड भी आ गया, तो मैंने मेरा होस्टिंगर का अकाउंट वेरीफाई करा लिया। भाई मेरा उस पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप एक फ्रेश अकाउंट बनाना है, क्या हो गया, नॉर्मली सिर्फ एक अकाउंट ही तो बनाना है। बाकी डोमेन पसंद करना, वहाँ जाके डोमेन खरीद लेंगे बढ़िया से आप लोग वहाँ पर जाके। तो फाइनलाइज सारी चीज़ें सब हो रखी हैं, जो भी थोड़ा बहुत इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह है वो मैंने फुलफिल कर रखी हैं। ठीक है, इतना सब मैं खुश हूँ डिटेल से। और अगर ये फ़ोन नंबर मैंडेटरी नहीं है स्टार, तो मैं ज़रूरी करूँगा ही। और ये सब भर देना, छोटी मोटी डिटेल जेन्युइन मत डालना, यहाँ पर रैंडम से डेली लिखना। मैंने कुछ एक्यूरेट एड्रेस नहीं डाला था, देखना ध्यान से। ठीक है, कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, लगभग डिटेल मैं सब कुछ बता चुका हूँ यहाँ पर। और अब मैं पेमेंट के लिए आ रहा हूँ। आप यहाँ पर पेमेंट कार्ड वार्ड किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कार्ड भी सेव है, तभी सबमिट पेमेंट आ गया।
मैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करूंगा और सबमिट यूपीआई पर हम लोग यहाँ की तरफ आ गए और फटाफट से एक यूपीआई आईडी इसको बता देते हैं। अब एक छोटी सी ना चीज़ समझना बहुत ध्यान से, दो एक तो इसको टैकल करके पार कर लेंगे, बाकी तो बस की ही नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि वो इतना टेक्निकल नहीं है। ये कह रहा है कि डोमेन की कीमत कितनी है, लेकिन कह रहा है कि हम आपके वॉलेट से जहां से भी पेमेंट करोगे ना वहां पर दिखाएंगे 4500 रुपये। कीमत कितनी है दिखाएंगे 4500, क्योंकि ये हमसे 4500 रुपये का कंफर्मेशन ले लेंगे कि एक साल बाद आपके अकाउंट से ऑटो पे करके 4500 रुपये क्या कर लें, काट लें। लेकिन मैं वो ऑटो पे डिसेबल करना जानता हूँ, उम्मीद है बहुत बच्चे जानते होंगे वो ऑटो पे डिसेबल कर, लेकिन हर एक को तो ये कि ऑटो पे ही बताना शुरू कर दो सर ये क्या होता है। तो ये बच्चे का टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, वरना तो उसको पहले बेस ही पढ़ाया जाए एकदम बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने डिटेल बताई भाई, ये यूपीआई आईडी है, इतना यहाँ पर आपका अमाउंट रहा है। कह रहा है कि हम आपसे ऑटो पे मैंडेट करवाएंगे 4500 रुपये का, तो आप ऑटो पे को कैंसिल कर लेंगे। फ़ोन पे पेटीएम दोनों जगह ऑप्शन आता है ये ऑटो पे कैंसिल करने का, क्योंकि हम इनका ऑटो पे कैंसिल करना चाहते हैं। तो मैं तो अभी पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, अप्रूव ऑन यूपीआई बोल गए और कन्फर्मेशन करते हैं। तो जब मैं पेमेंट करने जाता हूँ तो मेरे को दिखाता वहाँ 4500 रुपये ही है, लेकिन काटता वो 125 रुपये ही जितना वो देख रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से पेमेंट डन कर दी तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर में यहाँ पर पॉपअप वगैरह आ जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो गई है और आपको आगे की तरफ रिडायरेक्ट करेगा। फिर ठीक है, देखिए पेमेंट वहाँ हो चुकी है, एक बिलिंग का पेज रिडायरेक्ट कर देगा। मेरे को शायद ये ईमेल वेरीफाई के लिए ना बोले, क्योंकि मैं इससे ऑलरेडी करीबन 10-20 डोमेन खरीद चुका हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए शायद ईमेल ना भेजे, क्या पता इस पर्टिकुलर के लिए भेज दे। बट आप लोगों के में बड़ा ज़रूरत है कि ध्यान देना कि आपसे वेरिफिकेशन जरूर करवाएगा, बोलेगा ईमेल वेरीफाई करो। एक इनने कोड भेजा इस नंबर पे, मैं इस नंबर को एडिट करके दूसरा नंबर देता हूँ। वेट करेंगे जिसमें ये वोटिंग है, नॉर्मली वेरीफाई कराता है बस। कह रहा आपकी वेबसाइट अभी लॉन्च कर दूंगा, हमसे होस्टिंग खरीद। और वादे तो ऐसे ऐसे हैं कि 30 दिन में मनी बैक गारंटी, कैंसिल एनी टाइम। सर्वर ही नहीं चलेगा तो लोग वापस ही कर देंगे 30 दिन बाद। स्किप फॉर नाउ, बहुत स्लो सर्विस है। फाइनली बातों बातों में हमने रजिस्टर कर लिया एक डोमेन कंपनी के पास, कंपनी का नाम है होस्टिंगर। डोमेन आपके सामने पसंद करा था, यही फाइनल करा। और शायद बीते समय से थोड़ी बहुत आपको मैंने आदत डलवा दी है कि जो डोमेन पहले से किसी ने खरीद रखा है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुतों का सपना है google.com और facebook.com। ठीक है, मेरा वो मैं खुश हूँ इस डोमेन से। इस डोमेन के नेम सर्वर होते हैं, तो बता रहा था बार बार एक सर्विस आई थी DNS करके लास्ट टाइम की, तो सब आपने याद रख रखी होगी। बट अभी हमने ना एक नाम खरीद लिया, और पता वहाँ पर हमसे एक बात बोली जा रही थी, जब मैं यहाँ अपने वेबसाइट के लिए सर्वर खरीद रहा था, कह रहा 3 महीने के लिए खरीद रहे हो ना? हाँ जी, मैं 3 महीने के लिए खरीद रहा हूँ। टैक्स लगता है कम से कम 1800-1700 रुपये का हो जाएगा।
तो 3 महीने के लिए इसकी कीमत दिखा रहा है 1500 रुपये समथिंग। कह रहा है कि आप हमसे डोमेन खरीदोगे, मैं नहीं, मेरे पास डोमेन क्या है ऑलरेडी, मेरा नाम बताओ डोमेन का, तो मैंने इसको बताया कि ये है मेरे डोमेन का, ऐड कर दिया। तो मैंने डोमेन कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीदा। बहुत लोग बेचते हैं भाई डोमेन, GoDaddy भी बेचता है, ब्लू आपका होस्ट भी बेचता है, नेम चिप भी बेचता है, बहुत कंपनियां ऐसी जो सब डोमेन बेचती है। मैं सोचे कि यही है कि डोमेन बेचा, सस्ते दे रहा है इसलिए मैं इस पर आ गया। ठीक है, मैंने प्लान पसंद करा, मैं प्लान से खुश हूँ। कह रहा है आपको सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें दे देंगे, कह रहा है कुछ और प्लान भी अनलॉक कर लो ऐड करके, जो 49 रुपये 90 रुपये, ये हमें नहीं चाहिए, कंटिन्यू करो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे जो है आप आगे कंटिन्यू टू का। यहाँ भी शायद हमें एक अकाउंट बनाना पड़े, तो वो देख लेंगे बनाना पड़ा तो। इनको डोनेशन पहले दे दो, ये सब ये भीख मांगने का क्या तरीका है ये? डोनेट टू क्लोज, बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है, ये कौन सी कंपनी है, खुद ही रख रहे होंगे ये पैसे। अब लिनक्स की शेयर्ड होस्टिंग है, 3 महीने के लिए मिलेगी, ठीक है, खुश हैं। 1400 रुपये 1500 रुपये तकरीबन था, जिसमें टैक्स लग गया 270 रुपये का। तो तभी लोग बहुत खिलसते हैं इन सब चीज़ों से कि सब क्यों हो रहा है, जबकि जेन्युइन प्राइस भी तो नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स ही इतना लग जा रहा है भाई। तो शायद अभी आप वो बात फील नहीं कर पाते इस एज में, लेकिन जब आप आगे गुड सर्विसेज रेस्टोरेंट्स वगैरह में कहीं विजिटिंग वगैरह बुक करेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, तभी इंसान मजबूर होता है टैक्स से बचने। ठीक है, तो मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ और इसको फाइनल पेमेंट करके इसको परचेज कर लेंगे। मेरा नाम से ऑलरेडी ना इस पर कभी अकाउंट बना हुआ है, तो मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन में भी अगर मैं इसको डिटेल बताऊँ, पासवर्ड चेंज करा, अकाउंट बना हुआ था इसलिए कर लिया। ठीक, अब आ गए हमारी सर्विस पे, इसी पे कार्ड में हमने सामान ऐड कर रखा था, सब कुछ ऐड था, बस हमें फाइनल चेकआउट करना है। अकाउंट भी बता दिया इनको, लॉगिन करके आप भी एक अकाउंट बना ही लेंगे फ्रेश। ठीक है, बिलिंग तक हम आ चुके हैं और
यूपीआई मेथड के थ्रू हम पे विद यूपीआई से आगे बढ़ जाएंगे। पेमेंट डन होते ही एक बड़ा यूनिक चीज होती है, कह रहा है पेमेंट डन हो गई है, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आती है, अधिकतम होस्टिंग्स में ये होता ही है, कह रहा है जो भी आपने ऑर्डर करा है ना उसकी सारी डिटेल सक्सेसफुली आपकी ईमेल पर आएंगी। अपने आप को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह रहा है कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो मैं अभी हमको नहीं करना चाहते, मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया है। अब डिटेल्स वगैरह सब हमारे पास इसकी आनी शुरू हो गई होगी, आ गई होगी, डिटेल एक बार चेक कर लेंगे। ईमेल भी मेरे पास आए होंगे, नहीं आते तो स्पैम वगैरह में आते हैं, सब पूरी रिपोर्ट भेज दी, मतलब जेन्युइन सर्विस है ये, एक बार भेज दी, कुछ की तो करीबन 10-15 मिनट में आती है ये ईमेल। तो यहाँ पर हमने इनकी सर्विस परचेज कर ली। अब परचेज करके आप यहाँ ऑर्डर्स के अंदर जो है वो देख पाते हैं कि आपने क्या क्या सामान इनसे खरीद रखा है। तो हमने जो सामान खरीद रखी है वो लिनक्स की होस्टिंग खरीद रखी है, जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो बढ़िया है, ठीक है, 3 महीने के लिए हमारे पास वो होस्टिंग है। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत एक यूनिक चीज़ दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से सुन के समझना उसको। जब कभी भी ध्यान देना, जब कभी भी आप कोई सर्वर किराए पर खरीदते हो ना, तो उस सर्वर का एक ईमेल आता है ऐसा, मेरे नाम से कि थैंक यू आपने हमसे सर्वर खरीदा, आपने जो डोमेन कनेक्ट करने के लिए कहा था वो ये वाला डोमेन है, इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिली है, आपका जो सर्वर है उसकी लोकेशन यहाँ पर है, यूएस के अंदर है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है वो लाइनक्स डला हुआ है ताकि वो जल्दी हैक ना हो जाए, और बहुत सारी उसकी एक्सपायरी डिटेल वगैरह। कह रहा है कि आपको अगर इमीडिएटली एक्सेस करना है अपने सर्वर को तो ये टेम्परेरी यूआरएल हमने दे रखा है, इससे एक्सेस कर सकते हो। कह रहा और बहुत सारी आपकी ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह हैं, आपके नेम सर्वर की डिटेल वगैरह हैं, और आपका सर्वर का सी पैनल का यूज़र नेम भी है लेकिन पासवर्ड नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से FTP सर्वर की डिटेल्स आ रखी हैं। तो ये सब ना हमारी सर्वर की डिटेल्स हैं, और जो 2-1 बच्चे थोड़े तेज है ना, मतलब समझ जाते हैं बातों को, ये हमारे सर्वर का क्या है, इंसान IT याद रखने। दैट्स वाई हम लोगों ने इस सारे काम को करने के लिए क्या खरीदा है। अब मैं एक प्रोसेस करूंगा जिस प्रोसेस को कहते हैं मैपिंग। अब ये बड़ा क्लियर बच्चा ही दिमाग में एग्जैक्टली खोल पाता है कि ये ऐसी टेक्निकल चीज़ होती है जो जल्दी किसी डिजिटल मार्केटर को आती नहीं, और कंपनी भी ऐसा नालायक झेलना ही नहीं चाहती। ध्यान रखें इस बात को, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आते ही नहीं हैं लोगों को, क्योंकि उन्हें कभी पढ़ाए ही नहीं जाते, कोई नहीं पढ़ाता भी। 1 लाख रुपए भी DSMI की जो डिजिटल मार्केटिंग की फीस है वो तक नहीं बढ़ाते, लाइव होस्टिंग ऐसे खरीदी जाती है, पूरी पढ़ाई जाती है, पूरे कोर्स में पूरा परोसा जा रहा है। 1 लाख रुपए फीस है कोर्स, सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, सिर्फ थ्योरी, प्रैक्टिकल के नाम से 0। बट प्रमोशन ऐसा है कि 50,000 प्रमोशन में लगा रहे हो। तो यहाँ हम ट्रीट कर लेंगे हमारा वेब सर्वर जो हमने अभी कंपनी से खरीदा, और यहाँ हम ट्रीट कर लेंगे हमारा डोमेन। अब होगा क्या कि वेब सर्वर और जो डोमेन है इन दोनों को आपस में अब कनेक्ट करवाना है। इन दोनों को आपस में हमें क्या करवाना है, कनेक्ट। अब इसको कनेक्ट कराने के लिए हमें एक नेम सर्वर ऐड करना पड़ता है। वो देखो कैसे ऐड होगा। जहाँ जिस जगह मैंने डोमेन खरीदा था होस्टिंगर कंपनी से,
आपका ही कुछ नहीं करना, बस होस्टिंगर पे आना। यहाँ आप जब आपका अकाउंट बना होगा, आपने डोमेन खरीदा होगा, तो डोमेन सेक्शन में आओगे तो आपको डोमेन सेक्शन में आपके सारे डोमेन दिख जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये अवेलेबल, बट मैंने आपके लिए अभी ये वाला लर्निंग ट्रिक्स बनाया। बहुत सारे नीचे करीबन बताया मैंने, करीबन 10-20 डोमेन खरीद रखे। तो लर्निंग ट्रिक्स करके डोमेन है, मैं इसको यहाँ से मैनेज कर लूँगा, मैं डायरेक्ट उस पर क्लिक कर लूँगा। अब यहीं पर हमें एक ऑप्शन मिलता है DNS नेम सर्वर। एक बड़ी प्यारी लाइन है, हर किसी डोमेन प्रोवाइडर का इंटरफेस ऐसा नहीं होगा, वहाँ जाकर DNS उससे ढूंढना पड़ेगा। अब DNS में जो ये नेम सर्वर होते हैं ना, ये बदलने पड़ते हैं, क्योंकि अभी ये नेम सर्वर पर कोई और चीज़ रिडायरेक्ट हो रही है। तो मेरे को ना इसके नेम सर्वर चाहिए। तो पता है इस कंपनी के जहाँ से मैंने सर्वर खरीदा है ना, इसके नेम सर्वर ये कह रहा है कि अगर तुम, बहुत ध्यान से सुनना, कह रहा है अगर तुम ये नेम सर्वर अपने डोमेन रजिस्ट्रार के पास ऐड कराओ ना, तो मैं मान जाऊंगा ये डोमेन तुम्हारा है। एक बड़ी प्यारी लाइन सुनना, तो एक तो कर लेंगे डाइजेस्ट। मैंने जब ये होस्टिंग खरीदी थी ना, तो उसने पूछा था तुम्हारे पास कोई डोमेन है? मैं चाहता तो वहां लिख देता facebook.com, और मेरा है। अब समय आ गया प्रूफ कराने का कि learningtricks.space का तुम्हारा ही है। कह रहा मैं मान जाऊंगा तुम्हारा है अगर तुमने ये दोनों नेम सर्वर अपने DNS नेम सर्वर में यहाँ ऐड करा लिया। चेंज नेम सर्वर, अगर तुमने यहाँ पर मेरी कंपनी के नेम सर्वर डलवा दिए ना ये दोनों, कह रहा मैं मान जाऊंगा वो तुम्हारे ही। तो ये नेम सर्वर ईमेल में भी आते हैं। किसमें आते हैं? ईमेल में। या फिर ये नेम सर्वर ना, जहां आप अपने बिग रॉक के अकाउंट पर आओगे ना, तो वहां अपनी सर्विस पे क्लिक करना, अपनी सर्विस पे क्लिक करना, और सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखने को मिलते हैं किस नाम से? नेम सर्वर। व्यू डिटेल्स के अंदर आए, ये देखो नेम सर्वर। और ये नेम सर्वर ईमेल में भी आते हैं। ये ईमेल कभी कभार बेकार सर्विस होती है, भाई 25-25, 30-30 मिनट, एक दिन भी लग जाता है इस ईमेल को आने में। ठीक है, अब वो अच्छी सर्विस है, उसमें जल्दी आ गई ईमेल वाली, वरना तो हमें यही ढूंढने आना पड़ता है। कह रहा बस ये नेम सर्वर ऐड करा के आ जाओ, कह रहा मान जाऊंगा तुम्हारी है वो, ये डोमेन तुम्हारा ही है। मैं अभी कर देता हूँ। पहला कॉपी करा, इसको हटाया, उम्मीद करता हूँ ये होस्टिंगर में ऐड हो रहा है। DNS नेम सर्वर में आना होता है, चेंज योर ऑन नेम सर्वर करना होता है, और वहाँ पे मैं इनको ऐड करता हूँ। ये मैंने दोनों नेम सर्वर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दोनों नेम सर्वर पेस्ट हो गए, और इनको यहाँ से परफेक्टली हमने क्या करवा लिया। अब यहाँ एक बात लिखी भी होती है, कभी कभार तो असर जल्दी दिख जाता है। कह रहा आपने इस डोमेन पे, बड़ी प्यारी लाइन है, आपने इस डोमेन पे जो नेम सर्वर अभी डाला है ना, इसको रिफ्लेक्ट होने में तकरीबन कितना समय लग सकता है? 24 घंटे। कह रहा है इस पर वो सर्वर की कनेक्टिविटी, जिसको मैपिंग कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, कह रहा है जो आपने अभी नेम सर्वर ऐड कराए हैं ना, इन दोनों के बीच में प्रूफ कराने के लिए कि भाई अगर कभी भी कोई ये डोमेन लिखे तो किस सर्वर पे रिक्वेस्ट करनी है। अगर कभी भी कोई डोमेन लिखे, उम्मीद है डोमेन पता कौन सा लेता है, कभी भी डोमेन लिखे तो रिक्वेस्ट किस सर्वर पे जानी है। तेरा नेम सर्वर बताया ना मैंने इसको भी, अब उस नेम सर्वर पर जाया करें। तो नेम सर्वर हमने बता दिया, 24 घंटे का समय मांगता है कि उसको हम कनेक्ट कर देंगे 24 घंटे के अंदर। इस DNS नेम सर्वर के अंदर ना फालतू का गार्बेज भी पड़ा होता है नीचे, चाहो तो उसको हटा सकते हो, ना कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेम सर्वर मैंने ऐड करा दिए हैं, फर्स्ट क्लास अभी नेम सर्वर यहाँ पर ऐड रहेंगे। चाइल्ड नेम सर्वर वगैरह भी आते हैं, खैर वो तो सब हम लोग सब डोमेन वगैरह कनेक्टिविटी में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। फुलफिल हो चुका है परफेक्टली, थोड़ा टाइम लेता है कनेक्ट होने के अंदर। ये लर्न विद जो करके यहाँ पर आपको साइट का नाम दिख रहा है, लेकिन ये परफेक्टली थोड़ी देर के अंदर जो है वो कनेक्ट होकर रेडी हो जाएगा। और जब कभी जब इसे ओपन करना चाहेंगे तो हमारे लिए परफेक्टली ओपन होते हुए हमें दिखेगा। यहाँ से हम इसकी URL को इस जगह से कहीं कॉपी कर सकते हैं, ये हमने कॉपी कर ली है। तो कॉपी करके हम यहाँ पर आके इसको पेस्ट करा के चेक कर लेते हैं। अभी मैपिंग तो खैर सक्सेसफुली नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन आ रही है साइट। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन का अगर कोई एरर तो नहीं है या कोई इसको प्रॉब्लम ऐसी तो वो होगी तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक,
अब थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चीजें दिखाते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम होता था ना HTDOS, वैसे यहाँ पर सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए होता है cPanel। फिर प्यारी लाइन, यहाँ पर सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए होता है cPanel। आप यहाँ cPanel की तरफ चलते हैं, गो टू cPanel। जैसे मैं गो टू cPanel की तरफ आया तो ये हमारे को cPanel ऐसा खोलकर देगा जो ऐसा देगा, ज्यादा टिपिकल नहीं। हमारी पूरी वेबसाइट का डेटा, एवरीथिंग, डेटाबेस, सब कुछ अब यहाँ से मैनेज हुआ करेगा, जिसको यहाँ बोला जाता है इसीलिए क्या, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। और इस cPanel के अंदर एक फोल्डर, एक जगह होती है जिसका नाम है फाइल मैनेजर। अगर आप लोग एग्जाम फोल्डर को जानते हो ना, तो फील करो ये एग्जाम फोल्डर है। सपोज करो ये एग्जाम फोल्डर खुल गया और एग्जाम फोल्डर के अंदर ये पब्लिक HTML HTDOS है। पब्लिक HTML क्या है, HTDOS। इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर चलकर यहाँ आपको रिसोर्स देखने को मिलते हैं। यहीं पर फोल्डर बनते हैं, यहीं पर प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो मैं अभी के लिए इनको सिलेक्ट ऑल कर लूँगा और इनको डिलीट करके आज़ाद कर दूँगा। अब मुझे कोई एग्जाम की नीड नहीं है, मैंने इनको हटा दिया। और यहीं पर मेरे हिसाब से तो कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है, वरना ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसा मैसेज जल्दी नहीं दिखाते हैं। हार्ड रिफ्रेश की भी मैंने डिमांड बोल दी एक बार इनको। और एक वर्डप्रेस में सेटअप भी करने के लिए सोचते हैं कि क्योंकि अभी ना कनेक्टिविटी प्रॉपर हुई नहीं है, कनेक्टिविटी हुई नहीं है तो वो हमें इशू भी दे सकता है। बट एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कितना परफेक्ट काम कर रहा है। तो एक बार हल्का सा हिंट और देंगे, सुनने के लिए रेडी रहें। ठीक है, तो ठीक है, हमारा cPanel ऐसा दिखता है ये वाला। और कनेक्टिविटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में दिखा रहा है। लर्निंग वाले में एक बार मैंने इसको ट्रिपल डाल के भी एक्सेस करने की डिमांड रखी, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट जो वर्क होता है ना वो फिर से रिपीट एक बार समझ लेंगे। cPanel यहाँ से भी खुल जाता है। जो मेल आई है, इस मेल में हमारी वेबसाइट को टेम्परेरी एक्सेस करने का URL है, उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट टेम्परेरी एक्सेस हो जाती है। देखिए अभी इस लिंक से भी अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाता है और इनसे भी, डोमेनों से भी एक्सेस हुआ करेगी अभी थोड़ी देर में, जब हम इसको कनेक्टिविटी कंफर्म कर लेते हैं। ये लॉगिन, ये IP से भी हो जाता है cPanel। ये IP लिखने से भी आपका cPanel जो है वो लॉगिन हो जाएगा। इस cPanel का ID पासवर्ड, इसमें पासवर्ड cPanel का कहाँ मिलता है, ये cPanel लॉगिन होता है। वरना अगर आप डायरेक्ट होस्टगेटर के पैनल, बिग रॉक के पैनल पे लॉगिन है तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। एडिट एडमिन डिटेल्स के अंदर यहाँ पर इसका पासवर्ड होता है, और नहीं होता तो फिर आप एडिट पासवर्ड वगैरह करके एक नया पासवर्ड इसके लिए जनरेट कर सकते हैं। और हमें भी जनरेट करना पड़ेगा ही, क्योंकि अभी कोई पासवर्ड था नहीं उसमें, तो पासवर्ड रख लेते हैं आप सकते हैं। सेट करेंगे इसके। ठीक है, पासवर्ड सेट कर लिए। लिमिटेड कैरेक्टर थे, हम ज़्यादा ले चुके थे, 15 से ज़्यादा कैरेक्टर हो गए थे। सेव कर दिया। ये पासवर्ड हमारे cPanel का होगा। तो एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। अभी ये cPanel वगैरह में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को, कहाँ से इसका एक्सेस होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाता है। अब मैं बड़ा सिंपल तरीका और एक सिंपल माध्यम बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते हैं।
हम कभी भी फिर अगर डेवलपमेंट करते हैं, जैसे ये हमारी साइट का नाम है लर्निंग ट्रिक्स डॉट स्पेस, तो जैसे हमें अगर इसमें कोई बैकग्राउंड में काम करना है, हमें डेटाबेस अपने सर्वर को एक्सेस करना है, तो हम एक मैसेज लिखते हैं सी पैनल या डायरेक्ट, अगर चले पहले ऐसे ही कर लेते हैं, सी पैनल लिखा हम लोगों ने, तो ये सी पैनल खुलता है, एंटर हियर करके डायरेक्ट अंदर भेज देगा। तो ये हमारी साइट कनेक्ट सी पैनल होता है। इस सी पैनल का यूज़र नेम मिलता है यहाँ पे, यूज़र नेम तो यहीं पर आता है, वहाँ पे दिखता है जहाँ से हमने अभी इसका पासवर्ड चेंज करा था, ये इसका यूज़र नेम है। ये यूज़र नेम हमने यहाँ पर आके पेश कर, और इसके लिए हमने एक पासवर्ड भी रखा था, वो पासवर्ड भी हमने इसको नीचे आके रखा। ये सी पैनल लॉगिन हो गया और हमेशा ऐसे ही लॉगिन होगा सी पैनल। रिपीट मैं एक बात थोड़ा सा डिकोड कर देता हूँ, तो बच्चे इतना अंदर ना जाओ टेक्निकली, ये सब सीखने में बहुत समय लगता है, ऐसे नहीं आ जाती एक चुटकी में चीज़ें कि आप एक बार इसको सब क्लियर हो जाए। बस इतना फील करें, यहाँ से हमने खरीदारी कैसे करी इसकी, हमने बिग रॉक से कैसे खरीदारी करी, और फिर जब खरीदारी करके नेम सर्वर को कनेक्ट कैसे करें, वो नेम सर्वर कहाँ कहाँ आते हैं दोनों जगह बता दी, ईमेल पर भी आते हैं वो नेम सर्वर, कि नेम सर्वर ऐड करके प्रूफ करा दो तुम्हारा डोमेन, तो बस वो नेम सर्वर, इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की अभी ना सोचे कि एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हमने पॉइंट को अब देख लिया है, तो मैं अभी कनेक्टिविटी तो हुई नहीं है पूरी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हो गई होगी तो कर देंगे आगे शुरू। हमने जो नाम पसंद करा था उसका नाम है, यही नाम, एंटर दबाने पर अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट के थ्रू अपना सर्वर एक्सेस करना चाहता हूँ, जो मैंने सर्वर खरीदा था जहाँ से फाइल्स, डेटाबेस, एवरीथिंग मैनेज होता है, तो वो मुझे बार बार इस पे नहीं जाना, बार बार बिग रॉक पे नहीं जाना, बस मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखूंगा और उसके आगे लिखना है बस एक शब्द, क्या नाम है उसका, बस जो मैंने बस ये सी पैनल ऐसे कनेक्टिंग दिखाता रहता है, कनेक्टिंग से परेशान हो जाएंगे, एंटर शेयर कर दो, डायरेक्ट लॉगिन करा देगा। आईडी पासवर्ड मैंने इसका बताया भी कहाँ से जनरेट करके मैंने सेट करा था, ये यहीं पर आता है, जो ये बिग रॉक का मेरा अकाउंट होता है ना, यहाँ पर आता है ये वेब होस्टिंग का, यहाँ से एडिट एडमिन डिटेल से मैंने पासवर्ड इसका चेंज करके सेट करा था, और बस पासवर्ड वगैरह मैंने तो चेंज ही करा था, लॉगिन कर दिया। अब मैंने बताया था कि इसके अंदर एक फोल्डर होता है एज अ फील करने के लिए कि वो एग्जाम्प है, वो नाम था उसका हमारे पास फाइल में, इसमें भी एक फोल्डर होता है किस नाम से, अब यहाँ पर हम लोग एक वर्डप्रेस सेटअप करते हैं, सिलेक्ट ऑल करके मैंने इनको आज़ाद की तरह का फिर वापस आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पब्लिक HTML में गया और पब्लिक HTML में मैंने फ्रेश एक अपलोड कराया, अपलोड में सिलेक्ट फाइल, और यहाँ मैं सिलेक्ट फाइल में ना एक वर्डप्रेस का पैकेज फोल्डर अपलोड कराऊंगा, वर्डप्रेस का जिप एक फोल्डर ही आ रखा है मेरे को, वर्डप्रेस में जिप थोड़ी चाहिए होगी इसलिए, तो ओल्ड वर्जन हो जाएगा, चले कोई नहीं, मेरा वर्डप्रेस का पुराना वर्जन है बट मैं इसको ओपन करा, तो सर्वर में मैंने वर्डप्रेस का पैकेज भेजा है, हमारा वर्डप्रेस का पैकेज चला गया, बैक करा यहाँ से मैंने, और ये रहा वर्डप्रेस का पैकेज। अब मुझे ना इसको फोल्डर के अंदर कराना चाहिए तो थोड़ा हेल्दी रहता है, तो मैंने फोल्डर क्रिएट करा, फोल्डर का नाम मैंने टुडे रखा और क्रिएट फोल्डर करा यहाँ से। अब हमें एग्जाम पे कभी काम करना ही नहीं है, सब कुछ अब यही होता है और ये लाइव होता है, हमें एग्जाम की कोई नीड ही नहीं है, बस यही तक का एक सफर था कि एग्जाम पर हम कभी भी एग्जाम के बाद कर ही नहीं रहे हो। तो मैं ये वर्डप्रेस को इस टुडे नाम के फोल्डर भेजना चाहता हूँ, तो मैं इसमें क्लिक करा, इसको कॉपी कराऊंगा, फिर कॉपी कहाँ करना है, स्लैश करके टुडे नाम के फोल्डर में कॉपी करना है। इसमें काम ऐसे ही होता है, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट नहीं, टुडे के अंदर जो वर्डप्रेस है इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये एक्सट्रैक्ट आता है, हो जाएंगे स्टेप्स याद, अभी इतनी टेंशन ना लें, अभी बस फील करते हुए देखते रहें कैसे काम हो रहा है। ये रिफ्रेश कर दूं तो मुझे दिख जाएगा यहाँ पर वर्डप्रेस आ चुका है। और वर्डप्रेस की सारी फाइल मुझे बाहर निकालनी है, सिलेक्ट ऑल करके मूव करा दिया और यहाँ से हमने वर्डप्रेस हटा दिया।
भाई हमें मोस्टली काम करने की आदत ऐसे टॉपिकों में इनमें होती है। एग्जाम पे तो बच्चों को पढ़ाने के पर्पज से कि भाई एक लोकल सर्वर है यहाँ पर, लर्निंग मेथड उसके सीखें, ऐसे काम चलता है। अब अगर मैं एक बार टेस्टिंग भी करूँ कि सब कुछ ओके है, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मेरा सर्वर कनेक्टिविटी में है या नहीं। मैंने एक फोल्डर बनाया था अभी किस नाम से, लर्निंग स्पेस टुडे। जिनके माइंड चल पाते हैं ना बढ़िया एकदम टॉप लेवल पे, तो पब्लिक एचटीएमएल में एक फोल्डर है किस नाम से, इसके अंदर क्या है, वर्डप्रेस का सेटअप है। उसको अभी स्वीकार लें कौन सी फाइल है, क्या हमने कभी पहले देखी है, अच्छी बात है देखी है। एंटर प्रेस कर, तो अभी चेक हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो भाई हमारा डोमेन परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है और ये वर्डप्रेस लाइव चल रहा है। ये लाइव अभी और दिखा देते हैं, थोड़ा सा इंस्टॉल करके दिखा देंगे पूरा एकदम से। अब देखो नोटिस करो, ये अभी आगे काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए डेटाबेस नहीं बना। क्या नहीं बना? इसमें डेटाबेस बनता है यहाँ से। वो फाइलें वगैरह के लिए कहाँ गए थे, और डेटाबेस बनाने के लिए इसमें आना पड़ेगा, क्या नाम है इसका, MySQL डेटाबेस। बड़ा टिपिकल लगेगा मुझको। यार डेटाबेस का नाम आपको पता ही है कि मेरी एक आदत है कि हमेशा सेम नाम रखते हैं। टुडे नाम है हमारे डेटाबेस का, ये होता है पूरा नाम इनका पूरा जोड़ के फिर क्रिएट डेटाबेस। यार बना दिया डेटाबेस, लेकिन इसमें ना खास बात है, कहता है इस डेटाबेस को चलाने के लिए क्या कोई यूजर है, तो वो यूजर भी बनाना पड़ता है। इसमें खास बात बस ये, तो मैंने यूजर का नाम भी यहाँ क्या रखा, यार दिख भी रहा होगा एक, और इस यूजर का एक पासवर्ड। ये बताऊंगा अभी कहाँ पर था, क्रिएट हुआ। अब मैंने डेटाबेस का नाम भी टुडे रखा और यूजर का नाम भी क्या रखा है। अब ये दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर सके तो इनको परमिशन दिलवानी पड़ती है, तो वो परमिशन मिलती है ऐड यूजर टू डेटाबेस। तो यूजर को किससे ऐड करवा लो, यूजर का नाम क्या था और डेटाबेस का नाम क्या था, बस ऐड कर लो। कह रहा है इस यूजर को सारी परमिशन दिलवानी है, मैं हाँ ऑल प्रिविलेजेस सारी परमिशन दिलवा दो, मेक चेंजेस एंड देन यहाँ से जो ये नाम है ना, बस यही काम का है, कॉपी कर लो। दोनों में सेम ही है, दोनों में यूजर भी सेम है, डेटाबेस भी नाम सेम है। अब जो मैंने वर्डप्रेस करा था ना, इसको मैं कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गो करा। डेटाबेस का नाम टुडे नहीं लिखते, ऐसे लिखा जाता है इसमें टुडे। कह रहा है डेटाबेस को चलाने के लिए कोई यूजर है ना, हाँ जी बिल्कुल है। कह रहा है यूजर को कुछ पासवर्ड रखा था, तो याद होगा पासवर्ड रख रहा था मैं, तो यहाँ इस वाले केसों में पासवर्ड डलता है जी। अभी लोकल में नहीं डलता था, लोकल में तो यहाँ पड़े हुए तो रूट के पीछे, यहाँ ऐसे बनते हैं डेटाबेस और यूजर। एंड देन सबमिट पे क्लिक करा, नो थैंक्स करके रन द इंस्टॉलेशन। एंड साइट टाइटल हम लोगों ने एक पासवर्ड भी सेट करा, एक ईमेल आईडी की रखी, सब कुछ ओके लगा। इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड लॉगिन, और डिटेल बता के लॉगिन करा। साइट लाइव है और इस डोमेन में क्या करके स्लैश क्या लिखते दिखती है, ये नॉट सिक्योर। एक दिन 24 घंटे में HTTPS का जो लॉग होता है वो अपडेट होता है। तो इसमें वर्डप्रेस का एक लेटेस्ट वर्जन आ रखा है, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसमें अपडेट पे भी एक बार लगा दूँ, फिर एक थोड़ा सा बंद करेंगे। वर्डप्रेस अपडेट सक्सेसफुली। अपीरियंस में आए, थीम्स में। अब समय आ गया है लाइव सर्वर की पावर देखने। अपीरियंस में किस में आ गए, थीम्स। ऐड थीम, थीम हमने पसंद करी अस्त्रा, अस्त्रा थीम एक्टिवेट। अस्त्रा थीम ने कहा कि मेरा एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो, स्टार्टर टेम्पलेट। मैं हाँ कर रहा हूँ। स्टार्टर टेम्पलेट के का वर्क में आते ही ये मुझे थीम सजेस्ट करनी शुरू करेगा अपीरियंस के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट से। ये अपीरियंस के अंदर हमारी स्टार्टर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट पर गए, एलिमेंटर चलाते हैं हम लोग।
कोई भी टेम्पलेट एक पसंद कर लें, ये वाली टेम्पलेट, कोई भी डिफरेंट टेम्पलेट, या ये ऑर्गेनिक स्टोर वाली, मैंने इसको ऑर्गेनिक स्टोर वाली पे क्लिक करा। टेम्पलेट मुझे बहुत पसंद आई, अच्छी टेम्पलेट है, बहुत बड़ी और अच्छी खासी टेम्पलेट है, ई कॉमर्स है, प्रोडक्ट सब है। कंटिन्यू करा। एसईओ विजिबिलिटी वगैरह चाहिए वही, ये तो करना बना, स्किप। नाम डिटेल बता देना थोड़ी बहुत जो आप बता सकें। मेल आईडी गलत बता दो, अगर मेरी मेल इनके हाथ लग गई तो मुझे मेल भेज के तंग करेंगे। स्किप करने के बाद भी नोट कर लेते हैं मेल। ये अब एक साइट हमारे लिए इंपोर्ट करते हैं, तो अभी मैंने आपकी आंखों के सामने ये इंपोर्ट के लिए लगाई है, और आप जानते हैं कि ये टाइम टेकिंग होता है जब ये डेटा इंपोर्ट कर रहा होता है। देखते हैं कितना टाइम टेकिंग रहता है ये डेटा इंपोर्ट कर